स्ट्रेस हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन गया है। हमें आजकल इतना स्ट्रेस होने लग गया है कि ये नॉर्मल लगने लग गया है। स्ट्रेस चाहे छोटी बात को लेकर हो या बड़ी बात को लेकर हो। पर अगर कोई बात हमारे दिमाग में थॉट्स की फॉर्म में चल रही है, लूप सा बन गया है, तो वो स्ट्रेस हैंडल करना ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा। वेलकम टू माय चैनल निशा योगिक लाइफ। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है। पर उससे पहले स्ट्रेस को हैंडल करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमने तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियसली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट आज के वीडियो में ये बात करेंगे उन टेक्निक्स के बारे में जो हमारे माइंड को इंस्टेंटली शांत कर सके एक स्ट्रेस्ड सिचुएशन में। उसके लिए 3 टेक्निक्स हैं। टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस, आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। बस इसमें स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, शोल्डर्स रोल्ड आउट होने चाहिए और चिन पैरेलल होनी चाहिए ग्राउंड के, और फेशियल मसल्स रिलैक्स होने चाहिए, जेंटल स्माइल होनी चाहिए फेस पे। और आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, जैसे इस तरह से सुखासन में, पालथी मार के जिसको हम बोलते हैं बैठना। और या फिर आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, एक लेग ऊपर, या फुल पद्मासन में इस तरह से भी बैठ सकते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आपको वैसे ही बैठना है। बस वो इनिशियल 3 कंडीशंस है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी, वो बैठना है। तो मैं इस तरह से बैठना प्रेफर करती हूँ, तो मैं ऐसे बैठूंगी। जब भी मैं प्राणायाम करती हूँ या ब्रीदिंग करती हूँ तो मैं ऐसे ही बैठती हूँ। बस बेसिक कंडीशन स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हो। तो हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है वो है स्टमक ब्रीदिंग। स्टमक से डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड स्टमक पे और राइट हैंड चेस्ट पे, सो दैट हमें अपनी हार्ट बीट फील हो। और आपको डीपली इनहेल करना है स्टमक से। आपको फील होगा जब आप इनहेल कर रहे हो तो स्टमक बाहर आ रहा है, और एक्सहेल कर रहे हो तो स्टमक अंदर जा रहा है। इसको हम 5 राउंड्स करेंगे अभी के लिए, और आप मैक्सिमम 10 राउंड्स कर सकते हो एक सिटिंग में इसके। ये काफ़ी हेल्पफुल है माइंड को करंट सिचुएशन में लाने के लिए, माइंड को इंस्टेंटली काम डाउन करने के लिए, शांत करने के लिए। स्टमक ब्रीदिंग, डीप इनहेल एक्सहेल किए जाते हैं इसमें। सेकेंड टेक्निक है अनुलोम विलोम, इक्वल ब्रीदिंग भी बोलते हैं जिसको। इसके लिए हमें फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है और लास्ट 2 फिंगर्स को ओपन, और थंब से फर्स्ट 2 फिंगर्स को इस तरह से क्लोज कर लेना है। प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं इसको। और अब हम इसमें क्या करेंगे, जो फिंगर्स ओपन है उससे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे, और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे फॉर 2 काउंट्स। देन अपने थंब से दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे, राइट को क्लोज कर लेंगे, और लेफ्ट को रिलीज कर देंगे, एक्सेल करेंगे फॉर 2 काउंट्स। फिर लेफ्ट से ही इनहेल करना है 2 काउंट्स के लिए, लेफ्ट को भी क्लोज कर लेंगे और 4 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। देन राइट से एक्सेल कर देंगे 2 काउंट्स, देन फिर से इनहेल करेंगे राइट से। इस तरह से एक राउंड करके राइट से इनहेल, होल्ड, देन लेफ्ट से एक्सेल, एक राउंड बनाता है। आप 5 राउंड एक सिटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें हम रेशो रखते हैं 2 काउंट के लिए इनहेल, 4 काउंट्स के लिए होल्ड, देन 2 काउंट्स के लिए फिर से एक्सेल। धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करना होता है। फिर आप काउंट्स के बढ़ा सकते हो, सेकंड्स बढ़ा सकते हो, 3 6 3 4 8 4, इस तरह से फिर आप सेकंड्स बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। अनुलोम विलोम ये बहुत हेल्पफुल है माइंड को काम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए, शांत करने के लिए। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस हमारे लंग्स की ऑक्सीजन इनहेल एक्सहेल करने की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। थर्ड वन इज भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए हमें अपने फर्स्ट फिंगर को आई बॉल्स के ऊपर रखना है, सेकंड फिंगर को आई लैशेस के ऊपर रखना है, ऑफ कोर्स आईज क्लोज रहेंगी। थर्ड फिंगर को नोज के साइड पे, और फोर्थ फिंगर को लिप्स के साइड्स पे, और फिफ्थ फिंगर थंब से ईयर फ्लैप्स को क्लोज कर लेना है।
अब हम डीप इनहेल करेंगे और एक्सेल करते टाइम हमिंग बी जो होती है, मधुमक्खी की साउंड निकालनी है इस तरह से। और कोशिश करनी है कि आपका एक्सेल टाइम इनहेल टाइम से ज़्यादा हो। इनिशियली अगर इक्वल हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ जाएगा। तो इसके भी हम एक सिटिंग में 10 राउंड्स प्रैक्टिस कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम के। ये इंस्टेंटली हमें वो जो हमें स्ट्रेस के टाइम पे रेस्टलेसनेस फील होती है उससे रिलैक्सेशन देता है, माइंड की नसें शांत करता है भ्रामरी प्राणायाम। ये जो हमिंग साउंड है वो हमारी माइंड की जो नसें हैं उनको शांत करने में हेल्प करता है। इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं उसके लिए बस ये ज़रूरी है कि 2 to 3 आवर्स मील्स के बाद ही करना है। मीन्स गैप होना चाहिए मील्स और प्राणायाम प्रैक्टिस में 2 to 3 आवर्स का। अदरवाइज यू कैन प्रैक्टिस एट एनी टाइम ऑफ द डे। मील्स टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है प्राणायाम प्रैक्टिस करते टाइम। तो 5 राउंड्स आप शुरुआत के लिए 5 राउंड से स्टार्टिंग कर सकते हो। फिर इसके बाद रब करिए अपने हाथों को, आइस पे लगा लीजिए वार्मथ फील करने के लिए, और अपनी प्रैक्टिस के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप बहुत एंशियस फील कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि हार्ट बीट फास्ट हो रही है और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे, तो इमीडिएटली स्टमक ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है, कई बार आप ऐसी जगह पे होते हो कि आप ऐसे स्टमक पे हाथ नहीं रख पा रहे, बट आपको डीप ब्रीथ करना है, स्टमक से डीप ब्रीथ करना है। डीप इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो आपको वैसे ही फील होगा और आपकी माइंड की जो नसें हैं, आपको जो स्ट्रेस फील हुआ है उसमें माइंड आपका शांत होगा। और अगर आप स्ट्रेस को बेटर वे से मैनेज करना चाहते हो तो अनुलोम विलोम को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। सुबह उठते ही जैसे उसके 5 से 10 राउंड्स कर लिए तो आपको अपने माइंड में वैसे ही ज़्यादा काम फील होगा। अब लाइफ है, उसमें तो सिचुएशन स्ट्रेस वाली आती ही रहेंगी। हम क्या कर सकते हैं, उन सिचुएशन को बेटर वे से हैंडल करना सीख सकते हैं ब्रीदिंग टेक्निक से। और भ्रामरी प्राणायाम तो ऐसा प्राणायाम है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो हमें रिलैक्स करता है, बॉडी को रेस्ट मोड में डालता है। अगर कभी ऐसा हो कि रात को नींद नहीं आ रही, तब भी आप भ्रामरी प्राणायाम के 10 राउंड्स कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग कि वो लेट के नहीं करना, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। और एक टिप है जो मैं यूज करती हूँ, अगर कभी ऐसा लगता है कोई स्ट्रेस्ड डे है पूरा, कोई काम की वजह से, कुछ ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो हम अवॉइड ही नहीं कर पाते, पर मन बहुत अशांत सा होता है उस सिचुएशन में, तो आप अपने फेवरेट सॉन्ग या भजन अगर आप गाते हो उसको हमिंग साउंड में, जैसे भ्रामरी में हम हमिंग साउंड करते हैं, उनको हमिंग साउंड में गुनगुनाना है। तो अगर वो करेंगे तो माइंड की नसें वैसे ही शांत हो जाएगी और स्ट्रेस फील नहीं होता हमें उस सिचुएशन में। हमारी जो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, रेस्टलेसनेस सी होती है ना कभी कभी स्ट्रेस में, वो हमारी थोड़ी काम डाउन हो जाती है। तो ये मेरा टिप था जो मैं यूज कर रही हूँ। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको यूजफुल लगी, सो दैट और लोग भी इस स्ट्रेस को बेटर वे से मैनेज कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।